हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी खुशी का राज क्या है मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उस खुशी का राज क्या है तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने कल ही बताया था आप लोगों को ब्लॉग में कि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था और अचानक से जब भी गैस ख़त्म हो जाती है ना तो सोचना पड़ता है कि पैसे कहाँ से ले आएँ। और क्योंकि सिलेंडर भराना तो बहुत ज़रूरी होता है और फ्रेंड्स हमारे लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे पास लकड़ी वगैरह की कोई सुविधा नहीं है अभी तक। तो इसलिए सिलेंडर बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। तो फिर मैं सोच ही रही थी कि मैं कहाँ से भरवाऊँगी। तो मैंने जो अभी मैं बीमार पड़ी थी तो मैंने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मैंने ब्लाउज सिले थे ना, तो उसके पैसे मुझे आज ही मिल गए। तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मुझे कितने रुपए मिले हैं। तो ये देखिए आप लोग, तो इतने रुपए तो काफ़ी हैं सिलेंडर भरवाने के लिए। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी मेहनत की कमाई और जिससे मैं भरवाऊंगी अपना सिलेंडर, क्योंकि मौके पर मिल गया है पैसा ना, तो इस वजह से ज़्यादा खुशी हो रही है। और दूसरी बात खुशी होने का, मैं जब मेरी तबीयत ख़राब थी ना तो मेरा मन तो बिल्कुल करता नहीं था काम करने का, लेकिन कपड़े लिए थे तो उस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही सिला था। नहीं तो मैं वैसे ना सिलती, इमरजेंसी नहीं होता तो। इस वजह से मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि, और इसलिए भी कि मुझे काम आ गया मेरे टाइम पर। नहीं तो अभी सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे मजबूरन दुकान के पैसे उठा के जो है सिलेंडर भरवाना पड़ता मुझे। तो दुकान फिर सामान ले आना होता तो फिर मुझे वापस रखना पड़ता। इस वजह से मेरे जब खुद के अपने पैसे मिल गए तो मुझे दुकान से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मतलब कौन कौन सी डिज़ाइन मैंने बनाई है। तो आप लोग बने रहिए। तो चलिए मैं आप लोगों के अपने डिज़ाइन कलेक्शन दिखाती हूँ और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि डिज़ाइन कैसी लगी आप लोगों को। ठीक है। तो यही होता है फ्रेंड्स आत्मनिर्भर बनने का फ़ायदा, यानी कि कुछ काम धाम करते रहते हैं, पैसे कमाते रहते हैं तो उसका यही फ़ायदा होता है कि कभी भी कोई भी छोटी मोटी जो परेशानी होती है ना हमें परेशान नहीं कर सकती है। और पैसे कमाने की खुशी जो होती है ना वो देखने लायक ही होती है। आप देख ही सकते हैं मेरे हाथों में जो पैसे हैं वो मेरी खुद की मेहनत की कमाई है, वो भी सिलाई करके मैंने कमाए थे। तबीयत नहीं ठीक थी फिर भी उन टाइमों के ये कपड़े सिले थे मैंने। तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और कोई भी हो अगर उसके हाथों में उसकी मेहनत की कमाई होती है ना तो उसे खुशी महसूस होती ही है, चेहरे की मुस्कान अलग ही होती है। तो फ्रेंड्स मेरा भी वही हाल है। तो इसीलिए कहते हैं ना किसी और पर निर्भर होने से अच्छा खुद आत्मनिर्भर बनिए। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोगों के सामने अपनी ये डिज़ाइन कलेक्शन दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए मेरा पहला ब्लाउज है। तो ये हैवी साइज़ का था, यानी कि 20 मतलब कि 40। तो ये वाली डिज़ाइन मैंने इस पर बनाई है। तो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम कुछ काम धाम करते रहते हैं ना तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम डेली मतलब आती रहती हैं ज़िंदगी में ना, हम इससे कभी भी परेशान नहीं होते हैं क्योंकि हम मेहनत करते रहते हैं, पैसे होते हैं हमारे पास तो हम इन सब छोटी मोटी प्रॉब्लम को तो यूं ही सॉल्व कर ही लेते हैं। वही अगर हम बैठे रहते हैं खाली तो हमें ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ एक एक दो दो रुपए के लिए भी तरसना पड़ता है, तो वो ज़रूरतें भी हम नहीं पूरी कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी हमें बहुत भारी लगने लगती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेहनत कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए, किसी पर बोझ मत रहिए, किसी से सहारा मत ढूंढिए, किसी के मोहताज मत रहिए। मैं भी ना बस मेहनत करने पर ही विश्वास करती हूँ। तो यहाँ पर ये है मेरा दूसरा डिज़ाइन। इस पर मैंने जो है छोटी छोटी पोटली बना के यहाँ पे लगाई हुई है। तो शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, फ़ोन में अच्छे से क्लियर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटी छोटी पोटली बना के लगाई हुई है जो देखने में सुंदर लग रहा था।
पहनने के बाद ब्लाउज भी सुंदर लगेगा। तो आप लोग ये देखिए, शायद अभी दिख रहा है। तो ये है मेरा दूसरा डिज़ाइन। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारे यहाँ इस तरह के ब्लाउज सिलेंगे तो 150 रुपये मिलते हैं। और आप लोगों के यहाँ कितना मिलता है कमेंट में बताइएगा। 20 रुपये मैंने अस्तर अपनी ही दुकान से लगाए हैं, तो अस्तर के अलग से मुझे पैसे मिलेंगे और ये जो मैंने ब्लाउज सिला है इसका अलग से मिलेगा। तो यही है फ्रेंड्स, अगर हम एक छोटी सी शुरुआत कर लेते हैं ना, तो धीरे धीरे हमें जो है रास्ते मिलते ही रहते हैं। मैंने जब बुटीक खोला तो उसके बाद जो मैंने दुकान अस्तर वगैरह रख लिया, तो मेरी उससे भी कमाई हो जाती है, क्योंकि अस्तर हम थोक के भाव में लाते हैं ना, तो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। तो ये तीसरी डिज़ाइन कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में बताइएगा। हाँ, तो मैं बोल रही थी, अगर अस्तर वगैरह हम रखे रहते हैं ना, जब भी हम बुटीक स्टार्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम जब से ला के रख दें। अगर आपके पास बजट है तो रख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप सिलाई से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आप वो भी रख लेंगे। जब पैसे कमा लेंगे तो आप धीरे धीरे सामान रख लेंगे, उससे आपकी दोगुना कमाई होने लगती है। क्योंकि सिलाई से तो होती ही है, फिर आपके पास अस्तर, फॉल्स वगैरह, लेस वगैरह, डोरी, बटन, ये सारी कुछ चीज़ें रहेंगी ना, तो उसमें भी कमाई हो जाती है। क्योंकि थोक भाव में हमें वो सस्ता मिलता है। फिर यहाँ पर हम जब ब्लाउज सिलेंगे कस्टमर के, तो उसमें लगाएंगे तो उसका जो फ़ायदा होगा, थोक भाव में जो आपको कम में मिलता है, आप तो उसे 20 में ही बेचेंगे, तो लेकिन मिलता आपको कम में है, तो इस तरह से डबल फ़ायदा हो जाएगा आपका। तो इसमें मैंने फ्रेंड्स बोट नेक बनाया था, उसमें मैंने हार्ट शेप बनाया था, बट बुकरम नहीं था। वैसे भी मैं विदाउट बुकरम ही डिज़ाइन बनाती हूँ, क्योंकि जो है बुकरम का झंझट कौन लाए, मतलब सिलाई उतनी ज़्यादा तो होती नहीं है, तो मैं ना ऐसे ही गांव में विदाउट बुकरम ही बना देती हूँ। मतलब कि पैसे भी ज़्यादा लगाओ, और गांव में पता है आप लोगों को पैसे देने में बहुत मतलब होता है झंझट, तो इसलिए जिससे काम चल जाता है वही बना देते हैं। लोगों को पसंद आना चाहिए बस, चाहे वो भी बुकरम लगा के बनाया हो या फिर विदाउट बुकरम बनाया हो। तो ये वाली मैंने शेप बनाई थी, तो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स घर बैठे पैसे कमा सकते हैं सिलाई करके, और उसमें थोड़ा बहुत सामान रख के, अस्तर, बुकरम, बटन, जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया, सारा कुछ रख के उससे भी हम अपनी कमाई कर सकते हैं। और दूसरा कॉस्मेटिक का सामान भी मैंने रखा हुआ, उससे भी कमाई हो जाती है। आपका सामान बिकता है तो आपको थोक में मिला हुआ होता है, तो सस्ते में जब बिकता है तो आपको उसमें फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हम महिलाएं घर में हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, तो इतना तो कर ही सकती हैं कि घर में रहकर छोटी मोटी दुकान खोल सकती हैं, उसमें सिलाई कर सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, किसी की मोहताज नहीं हो सकती हैं। तो ये है फ्रेंड्स हमारा ये वाला डिज़ाइन, कैसा लगा आप लोगों को। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैं अपना घर का गुजारा करती हूँ, खर्चा चलाती हूँ, खुद का भी, घर का भी, और बच्चों के लिए भी मैं काफ़ी कुछ कर लेती हूँ इसी से ही। तो मैं कह सकती हूँ खुद को कि मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, और ये बिल्कुल सच है कि सच में मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। मेरे पास जितना होता है मैं उतने में ही अपना खर्चा निकालती हूँ। ये नहीं है कि अब मेरे पास 100 रुपये है तो मुझे 500 की चीज़ चाहिए, तो ऐसी सोच भी नहीं रखनी है फ्रेंड्स। नहीं तो हम जो है कितना भी कमाएंगे हमें कम ही पड़ता रहेगा, क्योंकि हम 500 कमाएंगे तो हमें 1000 रुपये की सोच रहेगी कि हमें 1000 रुपये का सामान चाहिए, तो कहाँ से हमारा पूरा पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं तो जितना कमाती हूँ ना, उसी में ही अपना पूरा खर्चा एडजस्ट कर लेती हूँ और निकालती हूँ। तो यहाँ हाँ, मतलब कि आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि मतलब आप 2 रुपये कमा रहे हैं तो 1 रुपये में अपना पूरा खर्चा निकालने की कोशिश कीजिए। 1 रुपये सेविंग के लिए रख सकते हैं आप, तो ही लाइफ में कुछ कर पाएंगे अपने लिए या फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं दिखा रही थी डिज़ाइन आप लोगों को, लेकिन कस्टमर आ गए बीच में, तो मुझे उनको सामान उठ कर देना पड़ा था, क्योंकि मैं कुछ भी करती रहूं, चाहे घर का काम चाहे सिलाई का काम, अगर कस्टमर आते हैं तो उनको देखना ही पड़ता है, क्योंकि इस दुकान खोले हैं तो देखना ही पड़ेगा। तो मैं वहां से सामान देने लगी थी बच्चों को, स्कूल से आए थे दोपहर में। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने ना अपनी लास्ट और डिज़ाइन दिखाती हूँ। 6वां ब्लाउज है ये। तो ये फ्रेंड्स मैंने वी शेप में बनाया था, और इसमें मैंने वो डोरी लगाई थी,
और लटकन पर भी मैंने लेस लगाया था, तो इसके भी मुझे 150 रुपये मिलेंगे। और प्लस जो है अस्तर के 20 रुपये यानी कि 170 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से मैं 6 ब्लाउज थे, तो मैंने जो 900 रुपये तो मेरी सिलाई के हो गए, और बाकी जो है 120 रुपये उसके अस्तर के हो गए। तो टोटल मेरे को 1020 रुपये मिले। तो इतने में मेरा जो है सिलेंडर का काम था। तो सिलेंडर तो फिलहाल 900 और 1000 रुपये के बीच में भर रहा है। मेरा सिलेंडर भरा गया 914 रुपये में। तो मतलब कि मैंने जो कमाए वो मेरे सारे सिलेंडर में ही चले गए हैं, बचे नहीं बिल्कुल भी। 14 रुपये एक्स्ट्रा भी लग गए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, खुशी की बात है। क्योंकि मुझे ना किसी को देखना नहीं पड़ा, किसी से मांगना नहीं पड़ा कि हाँ मेरे को सिलेंडर भरवाना है, पैसे नहीं है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि जो है लोगों के पास ख़त्म हो जाता है सिलेंडर, तो पैसे हफ्ते 10 दिन महीने नहीं हो पाते हैं। तो उतने दिन में इंतज़ाम करते करते होता है। तो फिलहाल मेरे साथ भी ऐसा कभी हो सकता है फ्रेंड्स, या हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी रहता है कि पैसे होते हैं। अगर यही मैं काम नहीं करती रहती तो सच में मेरे पास महीने 2 महीने 3 महीने पर भी पैसे हो पाते कि नहीं, मुझे नहीं पता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये है शाम का टाइम, लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तो मेरा सिलेंडर आ चुका था, क्योंकि दोपहर को आए थे 3 साढ़े 3 बजे। 3 बजे स्कूल की छुट्टी होती है, फिर सिलेंडर लेकर आए थे। तो फिर मैं खाना बनाई थी, क्योंकि मैंने आज खाना नहीं बनाया था। कल के ही ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताई थी कि आज खाना नहीं बनेगा हमारे यहाँ। तो इसलिए फिर सिलेंडर आया था, उसके बाद मैंने दाल बनाई थी और चावल बनाया था। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, फिलहाल भूख तो सभी को लगी थी। तो आप लोग टाइम देख सकते हैं 29 अगस्त 4:30 बज रहे हैं, फ्राइडे। तो ये फ़ोन हमारे घर में 2 हैं फ्रेंड्स, ये हमारे नहीं हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, नहीं आप लोग सोचेंगे इतना फ़ोन कहाँ से इनके पास आ गया। तो ये हमारे बगल में रोड बन रहा है ना, गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे, तो वहाँ के लोग हैं। तो दुकान पर सामान लेने आते हैं ना, तो बोल देते हैं कि अगर वो फ़ोन हमारा चार्ज पे लगा दीजिए थोड़ी देर।